मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुरभि गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज है 22 जून और 22 जून 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे ज़्यादा रहने योग्य जो शहर है वो कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलोर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में जो है नामित किया गया है। और बेंगलुरु के बाद जो शहर हैं वो है चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई, जो शीर्ष स्थान पर है, 5वें सर्वश्रेष्ठ शहरों के रूप में है। और जो कर्नाटक की राजधानी है वो बेंगलुरु है। उसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हमारे वीएस येदियुरप्पा। गवर्नर हैं वहाँ के वजुभाई वाला। लोकसभा सीट वहाँ की 28 है और राज्यसभा सीट 12 है। विधानसभा सीट 225 है। और बेंगलोर का जो प्रमुख नृत्य है वो है यक्षगान, कुनीता करगा। वहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है वो अंशी और वादीपुर। और आप लोग बेंगलोर को इस मैप में देख सकते हैं। और भी कुछ जानेंगे हम बेंगलोर के बारे में। राज्य की दीप्ति गणपति हेगड़े को 6वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहला स्थान मिला है। और पी रवि कुमार को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। राज्य ने मिट्टी और पानी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वेन को हरी झंडी दिखाई है। भारत ने अपने लिथियस भंडार की खोज कर्नाटक में की है। अमित शाह ने राज्य में रैपिड एक्शन फोर्स के नए परिसर की आधारशिला रखी है। बेंगलोर में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो शुरू हुआ है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। ये जो स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है वो आपके इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं। तो हमारा आज का क्या क्वेश्चन है, 2021 में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, मैक्स वेस्टरपेन ने जीता है। इनके बारे में हम जानते हैं। मैक्स वेस्टरपेन जो है इन्होंने 2021 में ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और लुइस हैमिल्टन ने दूसरे स्थान पर रहे हैं। सर्जियो पेरेज जो है वो तीसरे स्थान पर रहे हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व संगीत दिवस हमारा ऑप्शन नंबर डी 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को ही हमारा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन साल का सबसे बड़ा दिन भी होता है, 21 जून। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत किस स्थान पर है। तो भारत ऑप्शन नंबर बी 51वें स्थान पर है। स्विस नेशनल बैंक का जो मुख्यालय है वो बर्न और ज्यूरिख में है। गवर्निंग बोर्ड के स्विस नेशनल बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं थॉमस जे जॉर्डन वहाँ के अध्यक्ष हैं। स्विस बैंक जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है। स्विट्ज़रलैंड की जो राजधानी है ज्यूरिख है। मुद्रा वहाँ की स्विस फ्रैंक है और राष्ट्रपति वहाँ के गाय परमेलिन है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स का विमोचन किसने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए नवीन पटनायक ने किया है। और नवीन पटनायक जो है वो उड़ीसा के इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक है। गवर्नर जो है वहाँ के गणेशी लाल हैं। लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है। उसके बारे में उड़ीसा के बारे में और भी कुछ जानेंगे। राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया। और बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ भी वहाँ पर किया गया। राज्य ने मौजूद शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क जो है वो माफ़ कर दी गई है। एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। इंडियन वुमेन लिंग 2020 से 21 की मेजबानी जो है कौन करेगा, उड़ीसा करेगा। उड़ीसा ने मो छटुआ और ई कलिका रेप ऐप जो है वो लॉन्च किया है। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का जो उद्घाटन है वो उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा में एक किसान ने सौर कार का निर्माण किया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूएन के महासचिव पद पर किसे दोबारा से सर्वसम्मति से चुना गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, एंटोनियो गुटेरेस। इनके बारे में जानेंगे। यूएन है क्या। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 जून 2021 को पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे एंटोनियो, ये जो है पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, एंटोनियो गुटेरेस। और जो अभी प्रेजेंट में क्या है, यूएन के महासचिव पद पर इन्हें दोबारा से नियुक्त किया गया है।
यूएन के बारे में इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस, और गठन इसका जो हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। स्थापना इसकी हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। मुख्यालय जो है वो यूएन का न्यूयॉर्क अमेरिका में है। महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस हैं वहाँ के, और सदस्य जितने भी यूएन के जो सदस्य हैं वो 93 हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 10 करोड़ रुपए दान देने की है। और बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, वहाँ उसके जो अध्यक्ष हैं वो सौरव गांगुली को चुना गया है। बीसीसीआई की आपात शीर्ष परिषद बैठक के दौरान इस संबंध में फैसला लिया गया कि जिसमें बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह ने हिस्सा लिया है। टोक्यो ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू होंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ऑप्शन नंबर सी 20 जून को मनाया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख क्या तय की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए 30 जून को पैन को आधार से लिंक करने की तारीख तय की गई है। इसके बारे में हम जानेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने हाल ही में चल रही कोविड महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों के कारण स्थायी खाता पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा जो है वो 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। कल के करंट अफेयर एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कब मनाया जाता है? 21 जून को। पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? भूटान के साथ। किस देश ने अपने यात्रियों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराने की घोषणा की है? जापान ने। भारतीय मूल के महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? वो है कनाडा। स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जसप्रीत बुमराह को। किस देश ने दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबक का निर्माण किया है? वो है फ्रांस। कुरबुई खेती सब्सिडी योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? तमिलनाडु। किस देश ने गहरे समुद्र मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? वो है भारत। हाल ही में 2 अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? इसका क्वेश्चन आपको कमेंट में करके बताना है। तो आज के हमारे करंट अफेयर खत्म होते हैं, और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।